इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6। तो इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो इसका पहले क्वेश्चन में मैं फर्स्ट पार्ट में जो समीकरण दी गई हैं 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स 2 और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स 13/6। पहले हमें इन्हें लीनियर इक्वेशंस में बदलना है, रैखिक समीकरणों के रूप में बदलना है। रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0 के रूप में बदलना है। इसके बाद हमें सॉल्व करना है। अगर हम मान लें 1/x बराबर p और 1/y बराबर q, तब ये कितना हो जाएगा? p/2। पहली वाली इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? p/2 प्लस q/3, क्योंकि 1/x इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 1/x और 1/x की जगह पर रखेंगे p यानी कि p/2 और ये हो जाएगी q/3 इक्वल्स 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 जा 6 3p प्लस ये कितना हो जाएगा 2q इक्वल्स 2, यानी कि 3p प्लस 2q इक्वल 12। ठीक, इसी तरह हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, यहाँ पर भी 1/x की जगह पर p रखेंगे, यानी कि ये हो जाएगी p/3 प्लस q/2 इक्वल 13/6। यहाँ पर भी 6 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2p प्लस 3q इक्वल्स 13/6। ये 6 कैंसिल हो गया, यानी कि 2p प्लस 3q इक्वल्स 13। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड मान लें तब हमें इन्हें सॉल्व करना है। 2p प्लस 3q इक्वल्स 13, ये है हमारी इक्वेशन सेकंड। अगर हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करें तो इसमें हमें क्या करना है? अगर हम p को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6p हो जाएगा और ये भी 6p हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट माइनस 3 इंटू इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक, यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 6p माइनस 6p ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 4q और ये कितना आएगा? माइनस का 3 3 जा 9q और ये हो गया 24 माइनस 39। अब जो है 4 माइनस 9 यानी कि माइनस का 5 बचा। ठीक, ये कितना आ जाएगा? 5 1, वो भी माइनस का 15, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, q बराबर आ जाएगा 3। अब जो है यदि हम q का मान पुट q इन इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी? 3p प्लस 2q इक्वल्स 12, 3p प्लस 2q इक्वल्स 12। यहाँ पर हम q की वैल्यू रखेंगे कितनी? 3p प्लस 2 इंटू क्यू की वैल्यू 3, यानी कि ये हमारी आ जाएगी 12। तब हमारा 3p बराबर आ जाएगा कितना? 12 माइनस 6 यानी कि 6। अब यहाँ से हमारा p बराबर आ जाएगा 2, बट हमें p और q तो दिए गए नहीं गए थे, हमने इन्हें माना है। तब p बराबर क्या था? 1/x बराबर p और p बराबर है कितना? 2। ठीक, यानी कि 1/x बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2। ठीक, अब इसी तरह 1/y बराबर था हमारा q और जो है y बराबर आ जाएगा 1/q और q की वैल्यू हमने निकाली है 3, यानी कि 1/3। तब जो है हमारे सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? x इक्वल्स 1/2 एंड y इक्वल्स 1/3। अब हमारे सेकेंड पार्ट में इक्वेशन दी गई हैं 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स 2,
4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स -1। तो यहाँ पर हम मान लेंगे 1/√x बराबर p। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2p, क्योंकि 1/√x बराबर हमने p माना है ना। तो 2p प्लस 3p, ये वाली इक्वेशन जो है वो कितनी हो जाएगी 2, और ये वाली कितनी हो जाएगी 4p माइनस 9, कितना यहाँ पर q 9q इक्वल्स -9। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन हमारी सेकंड। लीनियर इक्वेशंस में तो ये बदल गया, ठीक। अब जो है हमें इन्हें सॉल्व करना है, ठीक। 2p प्लस 3q इक्वल्स 2 और 4p माइनस 9q इक्वल्स -1। अगर हम p एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, ठीक। दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई, और यानी कि 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 में 2 का गुणा करके और अब इससे 2 घटा देंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 4p, ये कितना हो जाएगा 4p माइनस 4p, और ये हो जाएगा 6q प्लस 6q माइनस का 9q, ये हो जाएगा 4 और -1। तो ये 4p से 4p कैंसिल हो जाएगा और 6q प्लस 9q हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15q इक्वल्स, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 3, यानी कि q बराबर आ जाएगा मेरा 1/3। बट हमें q तो दिया गया, अब हमें q की जगह पर क्या रखना है 1/√x बराबर q माना, और 1/√y बराबर क्या माना है q। 1/√x बराबर p और 1/√y बराबर q ही हमने माना था, ठीक। यानी कि q की जगह पर हमें रखना है 1/√y इक्वल्स 1/3। तब हमारा जो है कितना, ये अगर स्क्वायर करें तो 1/y बराबर 1/9, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तब हमारा y बराबर आ जाएगा 9। लेकिन अब जो है q की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, पुट q इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट किसी भी में रख सकते हैं। 4p माइनस 9q इक्वल्स -1। यहाँ पर q की जगह पर हमें रखना है 1/3, यानी कि 4p माइनस 9 q की जगह पर 1/3 इक्वल्स -1। ये कितना हो जाएगा 3। तो 4p -1, ये प्लस का 3 इस तरफ आ जाएगा, कितना बचेगा 2। p बराबर हमारा आ जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। और p बराबर हमने 1/√x बराबर p माना था ना, तो 1/√x p की जगह पर रख देंगे, और ये कितना आ जाएगा 1/2। दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करें तो 1/x 1/4 के बराबर हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा आ जाएगा 4। तब जो है x बराबर 4 और y बराबर 9, यही हमारे आंसर होंगे, ठीक। अब हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें हमें समीकरण दी गई हैं 4/x प्लस 3y इक्वल्स 14, 3/x माइनस 4y इक्वल्स 23। अगर यहाँ पर केवल हम 1/x की जगह पर p रख दें बस, तो ये वाली हमारी समीकरण क्या हो जाएगी 4p प्लस 3y इक्वल्स 14, और ये वाली हो जाएगी 3p माइनस 4y इक्वल्स 23, यानी कि फर्स्ट सेकंड। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो अगर हम इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं और p को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें, चलो अगर इसे एलिमिनेशन से नहीं हम कर रहे हैं, किससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो हमें क्या करना है p कैसे लिखते थे x बाई और 1, यानी कि p बाई और 1, x की जगह पर p है, ठीक, और ये लिखते थे -y। अब यहाँ पर p वाले के लिए p वाले को हम ढक लेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 3 इंटू -23, क्योंकि इसे इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 3
इंटू -23 माइनस का 4 इंटू -14 इस तरफ आएगा ना, -14। अब जो है -22, तो बाई वाला ढक लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 इंटू -23। अगर हम इसको लिखें -23 -14 इक्वल्स 0 और इक्वल्स 0। अब हम लिखेंगे 4 इंटू -23, 4 इंटू -23 माइनस 3 इंटू -14, 3 इंटू -14। 1 के लिए कांस्टेंट को ढक लेंगे, यानी कि 4 इंटू -4 -3 इंटू 3, 4 इंटू -4 -3 इंटू 3। अब जो है ये हमारा कितना हो जाएगा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का p बाई माइनस का 69, और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस, यानी कि ये माइनस का हो जाएगा कितना 56 इक्वल्स माइनस बाई ये कितना हो जाएगा माइनस का 92, और ये माइनस माइनस प्लस 42 इक्वल्स 1/, ये कितना हो जाएगा माइनस का 16 और माइनस का 9। अब ये हो जाएगा p बाई, इनको ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस के हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस के 125, ये हो जाएगा माइनस बाई माइनस 50, और ये 1/, माइनस का 25। सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक। अब एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर, यानी कि p बाई -125 इक्वल्स 1/, -25, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना 5 टाइम्स, p बराबर हमारा आ गया 5। लेकिन p जो है हमने किसके बराबर माना था, 1/x, हमें वैल्यू तो x और y की फाइंड करनी है ना, तो 1/x इक्वल्स 5, दिस इम्प्लाइड x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1/5, इसको उलट देंगे तब। अब जो है जब हम -बाई बाई -50 को 1/, -25 के बराबर करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स जाएगा, और -y इक्वल्स 2, यानी कि y इक्वल्स -2। तब हमारे जो है सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, x बराबर 1/5 एंड y इक्वल्स -2, यही हमारे आंसर हैं। अब हमारे फोर्थ पार्ट में इक्वेशंस दी गई हैं, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल्स 2, एंड दूसरी दी गई है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल्स 1। तब जो है अगर यहाँ पर हम मान लें क्या, p बराबर 1/x - 1, यानी कि 1/x - 1 ऐसा लिखें तो ज़्यादा बेटर, 1/x - 1 को p के बराबर मान लें, और 1/y - 2 को हम q के बराबर मान लें, तब ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाली जो हो जाएगी 5p, और ये कितनी हो जाएगी प्लस q इक्वल्स 2, और जो सेकेंड वाली हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6p और माइनस का 3q इक्वल्स 1। अब जो है ये है समीकरण हमारी 1 और ये है 2। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम q को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर 3q हो जाएगा, और डिफरेंट साइन है तो जोड़ देंगे, सेम साइन होते तब घटाते, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशन सेकंड से ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 15p, और ये प्लस 6p, ये तो कैंसिल हो गया 3q और -3q इक्वल्स ये 6 + 1 RHS में आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 21p 7 3p बराबर हमारा आ जाएगा 1/3। अब अगर हम p की वैल्यू पुट p इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में रख दी तो इक्वेशन फर्स्ट है
5p प्लस क्यू इक्वल्स 2। यहाँ पर हमें p की जगह पर रखना है कितना 1/3। 5 इंटू 1/3 प्लस क्यू इक्वल्स 2। तो ये कितना 5/3, यानी कि q बराबर हमारा आ जाएगा 2 - 5/3। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 एलसीएम हो जाएगा 6 - 5। q बराबर आ जाएगा हमारा 1/3। बट हमें p और q थोड़ी पता करनी है, हमें पता करना है x और y। यानी कि p की जगह पर हम कितना रखेंगे, p की जगह पर रखेंगे जो हमने माना था 1/x - 1। 1/x - 1 हमारा है 1/3 और 1/y - 1 बराबर है 1/3। यानी कि अगर हम इसको उल्टा कर दें तो x - 1 बराबर हमारा आ जाएगा 3 और y - 1 बराबर आ जाएगा 3। ये अगर इसे हम इक्वेशन और इस वाली के इक्वेशन 4 मान लें तब जो है अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। ये कितनी है y - 1 इक्वल्स 3। तो यहाँ से 3 वाले इक्वेशन में x - 1 बराबर हमारा 3 है, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 1 + 3। x बराबर हमारा आ जाएगा 4। अब फोर्थ इक्वेशन क्या है y - 1 इक्वल्स 3, तब हमारा y बराबर कितना आ जाएगा 4। अब हमारे x बराबर दिस इम्प्लाइड जो हमारे सोल्यूशंस हो जाएंगे वो क्या होंगे, x बराबर 4 कामा y बराबर 4। देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, क्या जो है मैंने 1/y - 2 q के बराबर माना था, यानी कि q की जगह पर कितना रखेंगे 1/y - 2। तब यहाँ पर y - 2 बराबर हो जाएगा 3। y - 2 बराबर 3 होगा। ठीक, तो ये कितना आएगा y बराबर हमारा आ जाएगा 3 + 2, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 5। यही हमारे जो है आंसर हैं। अब हमारे फिफ्थ पार्ट में जो हमें इक्वेशन दी गई हैं 7x - 2y/xy इक्वल्स 5, 8x + 7y अपान xy, और ये कितना दिया गया है 15 के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं, पूरे के अपान में है xy, इनको लिख सकते हैं 7x अपान xy - 2y/xy इक्वल्स 5। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 8x अपान xy प्लस 7y अपान xy इक्वल्स 15। यहाँ से x कैंसिल होगा, यहाँ से y कैंसिल होगा, इसमें भी यहाँ से x, इसमें y, यानी कि इसको हम लिखेंगे 7y - 2y/x 8/x प्लस 7 अपान, यहाँ पर कितना होगा x कैंसिल होगा ना, तो 8/y प्लस 7/x इक्वल्स 15 और यहाँ पर इक्वल 5। अब जो है अगर हम मान लें लेट 1/x बराबर p एंड 1/y बराबर q, तब जो है हमारा ये कितना हो जाएगा 7q, क्योंकि 1/y की जगह पर हम q रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 7q - 2p इक्वल्स 5। और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 8 1/y की जगह पर हमें रखना है q प्लस 7p इक्वल्स 15। अब हमें अगर हम ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड है, ये हमारी लीनियर फॉर्म में लिख गई हैं। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं। अगर हम इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणन विधि लगाएं तो उसमें क्या x की जगह पर है q, यानी कि q लिखेंगे, y की जगह पर है p, तो लिखते थे ना x, कैसे लिखते थे x बराबर -y बराबर 1 फिर अपान में जो कुछ, यानी कि ये हो जाएगा q - p और 1। ठीक, बीच में हमें बराबर साइन लगाना है इक्वल्स का। अब q के लिए हम q वाले को ढक लेंगे। ठीक, अगर हम इसको लिखें ये -15 इक्वल्स 0 और -5 इक्वल्स 0, तब जो है हमें लिखना है -2 इंटू -15, -2 इंटू माइनस का 15 माइनस फार्मूले वाला। अब जो है 7 इंटू -5, 7 इंटू
-5। अब इसी तरह p के लिए p को ढक लेना है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू -15, 7 इंटू -15 माइनस 8 इंटू -5, 8 इंटू -5। 1 के लिए कांस्टेंट है, उनको ढक लेना है, यानी कि ये हो जाएगा 7 इंटू 7 माइनस 8 इंटू -2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, क्यू बाई ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 30 माइनस माइनस प्लस 35, और ये माइनस का p बाई ये कितना आ जाएगा 35 10 माइनस का 105, ये माइनस माइनस प्लस 40, ये आ जाएगा 1/49 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 16। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो q बाई ये कितना 30 और 35 कितना हो जाएगा 65, माइनस p 105 से 40 घटाएंगे तो वो आएगा 65। अब 105 माइनस के हैं तो माइनस का बचेगा, और यहाँ पर इनको जोड़ेंगे 49 में 16 जोड़ेंगे तो ये भी 65 आएगा, यानी कि ये जो है कैंसिल हो जाएंगे। तब हमारा q बराबर आ जाएगा, ये माइनस जो है यहाँ पर प्लस कर देगा, यानी कि q बराबर p बराबर 1। एक बार q को यानी कि q बराबर भी 1 हो जाएगा, एक बार p को 1 के बराबर करेंगे यानी कि p बराबर भी 1 हो जाएगा। ऐसा होता है ना, एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर, तो q बराबर 1 और p बराबर 1। अब हमने q बराबर माना था 1/बाई, ठीक, q की जगह पर हम क्या रखेंगे 1/बाई बराबर 1, और p की जगह पर रखेंगे 1/x, यानी कि 1/x इक्वल्स 1। तब हमारा यहाँ से y बराबर 1 आ जाएगा और x बराबर 1 आ जाएगा। यही हमारे आंसर हैं। अब हमारे 6th पार्ट में इक्वेशन दी गई हैं, 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5xy। तब यहाँ पर अगर हम x y से भाग दे दें दोनों तरफ, x y से, इसमें भी x y से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा एक्स वाई, इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6x/xy लिखेंगे, 3y/xy लिखेंगे। जब 6x/xy होगा प्लस 3y/xy, ये हमारा कितना है 6, 2x/xy प्लस 4y/xy, ये हमारा है 5। अब जो है यहाँ पर x कैंसिल होगा, यहाँ पर y कैंसिल होगा, इसमें भी यहाँ पर x, इसमें y, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 6/y प्लस 3/x इक्वल 6, 2/y प्लस 4y/x इक्वल्स 5। देखो यहाँ पर मैं सवाल पूरे सॉल्व करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप पूरा सलूशन देखें। सबसे पहले आप सवाल को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद जब ना लगे तब सलूशन देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पर अगर हम मान लें, माना कितना 1/y बराबर p और 1/x बराबर q, तब हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 6p प्लस 3q इक्वल 6, और ये वाली हो जाएगी 2p प्लस 4q इक्वल्स 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। तो ये लीनियर फॉर्म में तो लिख गई हैं, ठीक। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। क्या है 6p प्लस 3q इक्वल 6 और 2p प्लस 4q इक्वल्स 5, ये इक्वेशन है। अगर हम इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करें तो सिंपल हो जाएगा, आसान रहेगा। देखो यहाँ पर अगर हम 3 से केवल मल्टीप्लाई कर दें, ये 6p हो जाएगा, यानी कि इससे इसको घटा देंगे, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट माइनस 3 इंटू इक्वेशन सेकेंड करना होगा। इक्वेशन सेकेंड में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट से घटाएंगे, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 6p माइनस 6p, ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना है 3q माइनस ये कितना हो जाएगा 12q, जब इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना,
तो ये कितना हो जाएगा 12 क्यूब। और आर एच में बचेगा, इधर तो 6 ही है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 15, ये 3 में से 12 गया तो कितना बचा, माइनस का 9 क्यूब। ये भी कितना हो जाएगा, -9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्यू बराबर हमारा आ जाएगा 1। अब जो है पुट क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। क्यू का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये क्या है हमारी 6p + 3q = 6। यहाँ पर हम क्यू बराबर 1 रखेंगे, 6p + 3 × 1 = 6। 6p बराबर हमारा आ जाएगा 6, ये आ जाएगा माइनस का 3 इधर, तो ये कितना हो जाएगा 6 - 3 यानी कि 3। अब हमारा p बराबर आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। लेकिन हमें p और q थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए x और y, यानी कि q की जगह पर कितना रखा था 1/x, तब हमारा 1/x = 1 और जो है p की जगह पर रखा था 1/y, यानी कि 1/y = 1/2। तो यहाँ से y बराबर हमारा आ जाएगा 2 और x बराबर आ जाएगा 1। यही हमारे आंसर हैं। अब हमारे 6th पार्ट में इक्वेशन दी गई हैं 10/x + y + 2/x - y = 4 और 15/x + y - 5/x - y = -2। अगर हम इसमें 1/x + y और 1/x - y को कुछ मान लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने मान लिया लेट 1/x + y = p एंड 1/x - y को हमने q के बराबर मान लिया, यानी कि ये हमारी इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, 1/x + y कितना हो गया p, तो ये हमारी हो जाएगी 10p और ये कितनी हो जाएगी +2q = 4। सेकेंड इक्वेशन कितनी हो जाएगी 15p - 5q = -2। अगर हम अब इनको हमें सॉल्व करना है तो इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ऐड कर दें, यानी कि ये कितना 10q हो जाएगा, ये भी 10q हो जाएगा। डिफरेंट साइन है तो ऐड कर देंगे, यानी कि इक्वेशन जो फर्स्ट है ना उसमें कितना है 5 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेकंड में। जब ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये कितना हो जाएगा 50p और ये कितना हो जाएगा 30p। ये तो कैंसिल हो जाएगा 10q और ये माइनस का 10q ये कैंसिल हो जाएगा। अब RHS में ये कितना हो जाएगा 20 और ये माइनस का 4, ठीक ऐड करेंगे बट माइनस का है। ये कितना हो जाएगा 80p = ये कितना होगा 60, 5 टाइम्स, तो p बराबर हमारा आ जाएगा 1/5। अब जो है पुट p इन इक्वेशन अगर हम फर्स्ट में रख दें तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है 10p + 2q = 4। यहाँ पर हमें p की जगह पर रखना है 1/5, यानी कि 10 × 1/5 + 2q = 4, तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक। तो 2 + 2q = 4, 2q बराबर हमारा आ जाएगा 4 - 2 यानी कि 2। अब जो है हमारा q बराबर आ गया 1, बट हमें q नहीं चाहिए, यानी कि p बराबर है 1/5। p की जगह पर हमें क्या रखना है, p हमने माना था 1/x + y, 1/x + y बराबर कितना हो गया 1/5। अगर हम इसको उलट दें तो x + y = आ गया 5 और q बराबर कितना है 1, q बराबर 1 हमारा आया है, लेकिन हमने q माना था 1/x - y, यानी कि 1/x - y इक्वल इसको 1/1 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा x - y = 1। अब जो है अगर हम इसको इक्वेशन थर्ड मान लें, इसको फोर्थ मान लें, फोर्थ वाली को यहाँ पर लिखें कितना x - y = 1। अब इसको भी एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, ये है फोर्थ इक्वेशन। अगर हम जोड़ दें तो y कैंसिल हो जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड
प्लस इक्वेशन फोर्थ, तो ये कितना हो जाएगा 2x और ये बाई कैंसिल हो गया, ये आ गया 6, x बराबर हमारा आ जाएगा 3। ठीक, अब पुट x इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ किसी भी में रखेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स 5 थर्ड है, यहाँ पर x की जगह पर हमें रखना है 3 प्लस वाई इक्वल्स 5, तब हमारा y बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो x बराबर 3, दिस इम्प्लाइड जो हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे वो x बराबर 3 कॉमा y बराबर 2, यही हमारे आंसर्स हैं। अब हमारे 8th पार्ट में इक्वेशन दी गई हैं 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स 3/4, और दूसरी इक्वेशन है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स -1/8। अगर हम इसमें 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई को कुछ मान लें तो हमारा काम चल जाएगा। तब हमने लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल्स p एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स क्यूब मान लिया। ठीक, तब ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि ये तो पूरा p हो गया, p प्लस क्यू इक्वल्स 3/4, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये हो जाएगी p/2 माइनस q/, क्योंकि 1/3x माइनस वाई की जगह पर हमें q रखना है, तो ये हो जाएगी q/2 इक्वल्स -1/8। अगर हम इसको सॉल्व करें 4 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4p प्लस 4q इक्वल्स आएगा 3। इसको सॉल्व करें तो ये p माइनस q/2 इक्वल्स -1/8, ये कितना 4 टाइम्स यहाँ पर आएगा, यानी कि ये आ जाएगी 4p, अब यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई होगा, 4p माइनस 4q इक्वल्स -1। ये जो है हमारी इक्वेशन है फर्स्ट, और ये वाली है सेकंड। क्या सेकंड है, यहाँ पर लिखें तो 4p माइनस 4q इक्वल्स -1। जब ऐसे लिखे हो ना तो एलिमिनेशन सबसे सिंपल है, केवल इनको ऐड कर दो बस, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, क्योंकि 4q कैंसिल हो जाएगा, तो 4p कितना हो जाएगा 8p, और ये वाला कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 3 प्लस -1, यानी कि 3 - 1, ये कितना हो जाएगा 2। जब इनको ऐड करेंगे तो 2 आएगा। ये हमारा आ गया p बराबर 1/4। अब जो है p की वैल्यू पुट p इन इक्वेशन, अगर हम फर्स्ट में रख दें इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है 4p प्लस 4q इक्वल्स 3, p की जगह पर हमें रखना है 1/4, यानी कि 4 इंटू 1/4 प्लस 4q इक्वल्स 3, तो ये कितना हो गया 1, यानी कि 4q बराबर आ गया 3 - 1, क्योंकि 1 इधर माइनस का हो जाएगा, ये हमारा आ गया 2, तब हमारा q बराबर आ जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। बट हमें p और q पता नहीं करने थे, हमारा मकसद है x और y पता करना है। तब जो है p की वैल्यू हमने क्या मानी थी 1/3x प्लस y बराबर p, और p आया कितना है 1/4, यानी कि अगर हम इसको उल्टा कर दें, इनको दो को देखें तो जो है हमारा 3x प्लस y इक्वल्स 4 हो जाएगा, उल्टा करेंगे तब। ठीक, इसी तरह जो हमारा q बराबर कितना आया 1/2, और q है कितना 1/3x माइनस y इक्वल्स 1/2 है, तब जो है हम इसको उल्टा कर देंगे तो 3x माइनस y इक्वल्स 2। अगर हम इसको इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लें, इसको यहाँ पर लिखें 3x माइनस y इक्वल्स 2 फोर्थ, इन्हें जोड़ दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6x, और ये आ जाएगा 6, तब हमारा x बराबर आ जाएगा 1। अब जो है पुट x इन इक्वेशन थर्ड में, अगर हम x का मान रख दें तो इक्वेशन थर्ड क्या है 3x प्लस y इक्वल्स 4,
थर्ड में या फोर्थ में कहीं पर भी रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 इंटू एक्स की जगह पर 1 प्लस वाई इक्वल्स 4। तो अब हमारा वाई बराबर आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1। एक्स इक्वल्स 1 एंड वाई इक्वल्स 1, यही हमारे आंसर हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहे हैं निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें बता रहे हैं कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब हमने मान लिया कि स्थिर जल में ऋतु जो है यू स्पीड से तैर सकती है यानी कि यू किलोमीटर पर आवर, ठीक, और धारा की चाल बी किलोमीटर पर आवर मान ली, ठीक। अब जो है धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में जो उसकी चाल होगी वो जुड़ जाएगी, क्योंकि धारा जो है उसका सपोर्ट करेगी। धारा की दिशा में तैरना आसान होता है, तब जो है इनकी जो है प्रभावी चाल वो कितनी हो जाएगी, यू प्लस बी। धारा की चाल जो है इसमें जुड़ जाएगी। लेकिन धारा के विपरीत जब वो चलेगी, प्रतिकूल दिशा में चलेगी, तब जो है धारा की चाल घट जाएगी यानी कि धारा जो है उसका विरोध करेगी। तब ये कितनी आ जाएगी, u माइनस बी, जहाँ पर u जो है स्थिर जल में ऋतु तैर सकती है, ठीक। अब जो है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक। अब जो है चाल ये है u प्लस बी यानी कि u प्लस बी। अब इन्होंने धारा के अनुकूल दिशा में 20 किलोमीटर दूरी केवल 2 घंटे में, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, समय है 2, यानी कि कितना आ जाएगा 10। u प्लस बी इक्वल्स 10। धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, u माइनस बी चाल, और दूरी इन्होंने कितनी 20 किलोमीटर ही दूरी। अब इन्हें समय लगा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, यानी कि दूरी इस बार कितनी है 4 किलोमीटर और समय कितना है 2 घंटे। उस बार दूरी 20 किलोमीटर थी, समय 2 घंटे था, ठीक। तो u माइनस बी इक्वल्स कितना आ जाएगा 2। अब हमारी ये दो समीकरण बन गई हैं। अगर हम इसे फर्स्ट ये सेकंड, अब इन्हें सॉल्व करना है यानी कि u माइनस बी इक्वल्स टू, अगर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को हम ऐड कर दें तब जो है ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि 2u, ये तो कैंसिल हो गया और ये कितना आ जाएगा 12। तब हमारा u इक्वल्स आ जाएगा 6। अब जो है पुट u इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, u प्लस बी इक्वल्स 10, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, एक 6 है तो एक 4 आ जाएगा। u की जगह पर हम रखेंगे 6 प्लस बी इक्वल्स 10। तो हमारा b बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल्स 4 किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर। यही जो है हमारे आंसर हैं। अब जो है हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहे हैं 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कार्य को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी तथा एक पुरुष कितना समय लेगा अगर पुरुष द्वारा करवाया जाए तब। इसके लिए हम मान लेंगे, अब हमने मान लिया कि एक महिला द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय x दिन है तथा एक पुरुष द्वारा पूरा कार्य करने में y दिन है, यानी कि अगर केवल अकेला एक पुरुष करे तो वो हो जाएगा x दिन, और एक पुरुष करे तो y दिन में कर पाएगा और एक महिला करे तो वो x दिन में कर पाएगी। तब जो है अब हो जाएगा कि एक दिन में महिला द्वारा किया गया कार्य 1/x और एक दिन में पुरुष द्वारा किया गया कार्य 1/y। देखो
एग्जाम्पल समझो कि ऐसे मान लो कि एक महिला द्वारा कार्य करने में 4 दिन लगे, तो वो एक दिन में कितना कर पाएगी? चौथाई कर पाएगी ना, यानी कि 1/4 कर पाएगी। अगर 2 दिन लगे तो वो एक दिन में कितना कर पाएगी? 1/2 पार्ट उसका कर पाएगी। यानी कि इसको x दिन लग गए, तब जो है एक दिन में ये इसका 1/x पार्ट कर पाएगी, इतना भाग कर पाएगी। अगर मान लो जैसे हमने कहा यहाँ पर 5 दिन लगे, तो एक दिन में वो उसका 5वां हिस्सा कर पाएगी। 2 दिन लगे तो एक दिन में उसका 1/2 पार्ट कर पाएगी। 3 दिन लगेंगे तो यानी कि 1/3 पार्ट कर पाएगी। ठीक। और एक पुरुष को 22 दिन लगे, यानी कि एक दिन में ये जो है इसका 1/22 पार्ट कर पाएगा। तब ये फर्स्ट कंडीशन में दे रहे हैं कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष ये कितने 4 दिन में कार्य को कर देते हैं। तो देखो एक दिन में एक महिला 1/x पार्ट करती है, यानी कि जैसे हमने चौथाई पार्ट अगर सपोज करो मान लिया, तो 2 महिलाएं कितना कर देंगी? 2 इंटू 1/4 यानी कि आधा कार्य कर देंगी। तो एक महिला 1/x पार्ट करती है, तो 2 महिलाएं कितनी कर देंगी? 2 इंटू 1/x, एक दिन में केवल कार्य। ठीक। और 5 पुरुष कितना कर देंगे? तो 5 इंटू 1/पार्ट। ये जो है एक दिन का, अगर 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिल जाएं तो एक दिन में ये उसका उतना पार्ट कर पाएंगे। पता नहीं पूरा कार्य कर पाएंगे कि नहीं। अब इन्होंने कहा 2 महिलाएं और 5 पुरुष इस कार्य को कितना 4 दिन में कर देते हैं। तो 4 दिन में करते हैं ना, तो इनका जो ये हिस्सा कितना भी हो, इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कार्य पूरा हो जाता है। ठीक। देखो इन्होंने कुछ भाग किया, इन्होंने कुछ भाग किया। अब एक दिन में कुछ भाग कर पाया, बता रहे 4 दिन में, यानी कि उसमें 4 का हम गुणा कर दें तो पूरा भाग हो जाएगा, पूरा कार्य हो जाएगा। ठीक। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी क्या? 4 इंटू 2/x प्लस 5/y इक्वल्स 1। अब दूसरी शर्त में हमसे कह रहे हैं कि यदि 3 महिलाएं 6 पुरुष इस कार्य को मतलब 3 दिन में कर सकते हैं। तो देखो एक महिला 1/x भाग करती है एक दिन में, तो 3 महिलाएं एक दिन में करेंगी 3/x, यानी कि 3 इंटू 1/x। इसी तरह 2/x की जगह यहाँ पर आ जाएगा 3/x, इसी तरह। ठीक। और 6 पुरुष, तो 6 पुरुषों का कितना आ जाएगा? 6/y। इनको हमें जो दोनों साथ साथ करते हैं, यानी कि इनका कार्य जो है आपस में जुड़ जाएगा, तब ये 3 दिन में कर पाते हैं। अब देखो इन्होंने एक दिन में कुछ हिस्सा कर पाया होगा। ठीक। तो जो है 3 दिन में पूरा कर देते हैं, यानी कि इनका जो हिस्सा है वो तिहाई है। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो ये कार्य पूरा हो जाता है, यानी कि 1 के बराबर हो जाता है। किसी का मैक्सिमम पार्ट 1 के बराबर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे कोई चीज़ है उसका आधा पार्ट, तिहाई पार्ट, लेकिन पूरा तो एक होगा ना। अब ये हमारी समीकरण बन जाएगी सेकंड। अगर हम इसमें ऐसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, मान लें लेट, क्योंकि ऐसे सवाल हमने फर्स्ट में किए हैं ना बहुत सारे, कि 1/x बराबर मान लें p और 1/y बराबर q मान लें, तब ये कितना हो जाएगा 2p और ये 5q, यानी कि 4 इंटू 2p प्लस 5q इक्वल्स 1। इसको अगेन सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा? अगर ऐसे ही लिखें 2p प्लस 5q इक्वल्स 1/4, इसको लिखें तो ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3p प्लस 6q इक्वल्स 1, यानी कि 3p प्लस 6q इक्वल्स 1/3। 3 जो है मल्टीप्लाई में था, इधर जो है डिवाइड हो गया। अब जो है हमें ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये जो है सेकंड है। अगर हम इसको ऐसे लिखें 3 का इसमें दोबारा हम भाग दे दें तो कितना हो जाएगा? p प्लस 2q इक्वल्स, अब ये 3 यानी कि 1/3 डिवाइड कर दिया ना, 3 कामन लेके इधर पहुंचा दिया, तो p प्लस 2q हो गया। अब ये मेरी इक्वेशन है। अगर इसमें हम दोबारा 2 का मल्टीप्लाई कर दें, देखो कितना हो जाएगा? 4q प्लस इक्वल्स 2/9। ये हमने किया क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो आप 2p था। ठीक। तो अब इसमें हम लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड। 4q इक्वल्स 2/9, ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड।
अब एलिमिनेशन से आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको घटा दें, ये चिन्ह बदल जाएगा, 2p कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 4q, केवल q बचेगा। ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2/9। इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया। ठीक, तो ये 9 माइनस 2/9 यानी कि 7/9। अब हमारा q बराबर आया 7/9। तब जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2p प्लस 5q इक्वल्स 1/4। p की जगह पर हमें रखना है 7/9, q की जगह पर 2p प्लस 5 इंटू 7/9 इक्वल्स 1/4। तो हमारा 2p जो है आएगा 1/4 माइनस ये कितना हो गया 35/9। इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर 1/4 है, यानी कि ये 1/4 माइनस 2/9 आएगा। ठीक, प्रॉब्लम ये कितना 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 36, यानी कि 7/30 ये बचेगा। ये 9 माइनस 8 हो जाएगा ना, ये 1/36। तो हमारी q की वैल्यू जो आएगी वो 1/36 आएगी। अब जो है q की वैल्यू हम ये वाली यहाँ पर अगर रखेंगे तो कितना है, 2p प्लस 5q इक्वल्स 1/4 है ना, तो 2p प्लस 5 इंटू 1/36 और ये 1/4। तब हमारा 2p बराबर आ जाएगा 1/4 माइनस 5/36। 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा, यह 9 यहाँ पर आएगा माइनस 5, यानी कि 4/36। ये हमारा आ गया 1/9। 2p यानी कि p बराबर, ये 2 जो है इधर आएगा नीचे आ जाएगा 1/18। अब हमें p और q पता चले। p कितना है हमारा 1/18 एंड q बराबर है 1/36। बट p और q तो हमने माने थे। p बराबर कितना माना था, 1/x बराबर p माना था और 1/y बराबर q माना था ना। तो यहाँ पर p की जगह पर हम रखेंगे 1/x 1/18 एंड q की जगह पर रखेंगे 1/y इक्वल्स 1/36। जब इसको हम उल्टा करेंगे यानी कि x इक्वल्स 18 और y इक्वल 36। अब हमने क्या माना था, एक महिला द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय x दिन है, यानी कि एक महिला जो है 18 दिन में कार्य कर पाएगी और एक पुरुष जो है उस कार्य को 36 दिन में कर पाएगा। अब हमारा थर्ड पार्ट दिया गया है। इसमें कह रहे हैं कि रूसी 300 किलोमीटर दूर पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करे तब उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। अब रूसी जैसे हमने मान लिया ए से बी तक जाती है, इसके घर की दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। अगेन ए से बी तक। पहली कंडीशन में दे रहे हैं कि रूसी जो है पहले 60 किलोमीटर तथा शेष जो है, पहले जो 60 किलोमीटर है यानी कि ये जो है 60 किलोमीटर है इसको ट्रेन से, और जो शेष अब बचेगा कितना, 300 में से 60 घटाएंगे तो वो आएगा 240 किलोमीटर। इसको वो बस द्वारा तय करती है। किससे, बस द्वारा। तब इनको जो टोटल टाइम लगता है, टोटल टाइम वो कितना लगता है 4 घंटे, 4 आवर्स। ठीक, अगर हम इसमें टाइम मान लें T1 और इसमें टाइम मान लें T2, बस द्वारा टाइम T2 और ट्रेन द्वारा T1। अब दूसरी कंडीशन में दे रहे हैं कि अगर वो रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर चले, यानी कि 100 किलोमीटर तो वो ट्रेन द्वारा जा रही है, ये जो है ट्रेन, और जो बचा है 200 किलोमीटर उसको चल रही है बाई बस।
ठीक। अब जो है तब इसका जो टोटल टाइम लगता है ना, ये कितना लगता है, अगर हम यहाँ पर इसको टी डैश कह दें, ये कितना है 4 आवर्स 10 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अगर हम इसको 4 आवर्स 10 मिनट को आवर्स में चेंज करें तो 4 प्लस, अब 10 मिनट है, मिनट को आवर्स में 60 से डिवाइड करते हैं, यानी कि ये कितना 4+1/6, 4+1/6, ये कितना आ जाएगा 25/6 आवर, 25/6 आवर्स इसको लगेंगे। तो देखो फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक। अब जो है अगर हम समय t1 निकालने की कोशिश करें, t1 यानी कि समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। अब डिस्टेंस कितनी है 60 बटे स्पीड क्या है, अगर हम ट्रेन की स्पीड u मान लें और बस की स्पीड v मान लें, ऐसा इसमें भी ट्रेन की स्पीड u और बस की स्पीड v, तब जो है हमारा समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी कितनी है 60। इसने जो है इसमें टाइम कितना लगा ट्रेन से पहली कंडीशन में, तब हमारा t1 आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी चली 60, ट्रेन की स्पीड क्या है u, ठीक, और टाइम इसमें t2 माना है हमने, तब हमारा t2 बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी चली 240, और जो इसकी स्पीड क्या है v। लेकिन एक कंडीशन हमें दी गई है, t बराबर t1 प्लस t2, जो टोटल टाइम्स है वो 4 आवर्स है, कुल समय 4 घंटे है, यानी कि 60/u प्लस 20 टू 40/v इक्वल से कितना होगा 4। ठीक, यहाँ से अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो कितना 15 बचेगा और ये 60 बचेगा, यानी कि 15/u प्लस 16/v इक्वल्स 1। अब इसमें देखें, इसमें जो है टाइम अगर t1 और t2 लगा, बट हमें एक बात पता है कि t बराबर t1 प्लस t2, टोटल टाइम है वो कितना है 25/6 घंटे, यानी कि 25/6। और t1 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि जो डिस्टेंस है कितनी है 100 बटे स्पीड कितनी है u ट्रेन की, और जो दूसरा समय होगा इसमें इसने डिस्टेंस कितनी चली है 200, दूरी बटे चाल, चाल कितनी है बस की b। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 25 कॉमन लेके जब इससे कैंसिल करेंगे तो 4 और ये कितना आएगा 8, ठीक, यानी कि 1/6 इक्वल टू 4/u प्लस 8/b। अब जो है हमारा 4/u प्लस 8/b इक्वल्स 1/6, ये हमारी अब दो समीकरण बनी जाकर, इन्हें करना है हमें सॉल्व। अगर हम लेट 1/u बराबर x एंड 1/b बराबर y मान लें, तब ये समीकरण हमारी क्या हो जाएगी 15x प्लस 60y बराबर 1, और ये कितनी हो जाएगी 4u, 1/u की जगह पर हम रखेंगे x, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 8y इक्वल्स 1/6। ठीक, अब इन्हें हमें करना है सॉल्व। तो अगर हम इसको लिखें, इसमें 15 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल्स 1/15, और इसमें क्या करें 4 से डिवाइड कर दें तो x प्लस 2y इक्वल्स, जब 4 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/24। ठीक, अब जो है x प्लस 2y इक्वल्स 1/24, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। अगर इसको एलिमिनेशन से यानी कि इसको घटा दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4y माइनस 2y इक्वल्स 1/15 माइनस 1/24। तब जो है हमारा एलसीएम ले लें हम, कितना 24 इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 15,
ये कितना बचेगा 9/24 इंटू 15। अगर हम इसको काटें 3 से तो 3 से 15 3 8, यानी कि 1/40 कितना ये बचा हमारा 2/, यानी कि अब बाई आ जाएगा 1/80। बाई की वैल्यू पुट बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, x + 4y = 1/15। इसमें हम y की जगह पर कितना रखेंगे 1/80, यानी कि x + 4 × 1/80 = 1/15। ये कितना हो जाएगा 1/20। x बराबर हमारा आ जाएगा 1/15 - 1/20। तब हमारा एलसीएम हो जाएगा 15 × 20, 20 - 15, ये कितना 5/15 × 20, यानी कि ये आ जाएगा 1/60। अब हमारा x आया और y आया, लेकिन हमें ज्ञात करना है u और v, पिछले सवालों की तरह जिसमें x y दिया रहता था, बट हमें निकालना और हमारा आता था p और q। अब हमारा आया है x और हमें निकालना है u और v। कहाँ पर है, ये है 1/u बराबर हमने x माना था और 1/v बराबर y माना था, यानी कि u की जगह पर हम x की जगह पर कितना रखेंगे 1/u। तब ये 1/u बराबर हो जाएगा कितना 1/60। दिस इम्प्लाइड u बराबर आ जाएगा 60, और ये u है स्पीड km/h ट्रेन की, और y बराबर आया है 1/80, यानी कि y की जगह पर क्या रखेंगे 1/v जो हमने माना था, y बराबर 1/v, यानी कि 1/v बराबर हमारा कितना होगा 1/80। तब हमारा v बराबर आ जाएगा 80 km/h, जो कि ट्रेन की स्पीड है। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।